बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ मैथमेटिक्स के लेक्चर 9th क्लास के स्टार्ट किए हुए थे। तो मैंने आपके सामने जो है 7.2 एक्सरसाइज तक मैंने जो है पिछले लेक्चर में आपको कंप्लीट करवा दी थी। तो आज जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है वो लेक्चर जो है वो 7.3 एक्सरसाइज का है। अब 7.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपके सामने डिस्कस किया था, और मिड पॉइंट जो था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 7.2 एक्सरसाइज में और 7.1 में भी। तो आपने मेरा लेक्चर सुनने से पहले ज़्यादा लोगों के साथ चैनल को शेयर किया करें। जो भी लेक्चर आप सुन लिया करें उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। तो अब इसमें आपके सामने जो आपके साथ एक्सरसाइज 7.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ़ द हाउसेज ऑफ द टू फ्रेंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द कोऑर्डिनेट। दो फ्रेंड्स के जो हाउसेज हैं उनको कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया हुआ है 2 और 6 है, 9, 12 है। ऑन अ ग्रिड फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। आपने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है बिटवीन देयर हाउसेज इफ द ग्रिड यूनिट्स रिप्रेजेंट किलोमीटर। और अगर आपके पास जो ये ग्रिड है उनके यूनिट्स को किलोमीटर के अंदर दिया हुआ है तो आपने क्या करना है कि इन दोनों जो फ्रेंड्स हैं इनके हाउस का हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट है उसको मैंने लेट कर लिया है कि ये हमारे पास ए के इक्वल है, और सेकंड जो कोऑर्डिनेट है वो आपके सामने क्या है उसको लेट कर लिया कि वो बी के इक्वल है। फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट के अंदर हमारे पास 2, 6 है और बी के अंदर 9, 12 है आपके पास। अब स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगर आप गौर से समझेंगे तो देन आप इसका जो सोल्यूशन है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसमें क्या रहा, डिस्टेंस का सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता था। वो मैंने आपको सामने डिस्कस किया हुआ था कि d इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये था कि डिस्टेंस निकालने का फार्मूला। अब इसमें हमारे पास अगर हमने ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो स्टूडेंट्स इधर मैंने ए बी लिख देना है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करता है इसका डिस्टेंस। तो अब आप इसमें वैल्यू जब पुट करेंगे x2 की वैल्यू आगे वाला है ये 9 आ जाएगा, 9 माइनस आपके सामने 2 आ जाएगा और इसका स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 12 माइनस 6 इसका ये स्क्वायर, क्योंकि y2 की वैल्यू ये 12 है आपके सामने और ये जो वैल्यू है ये 6 दी हुई है। अब इसमें आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, ये कि ए बी का जो डिस्टेंस आपके सामने आएगा 9 में से 2 निकालेंगे तो ये 7 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसमें 12 में से 6 निकालेंगे तो ये 6 का आपके सामने स्क्वायर आ जाएगा। अब जब इसको हमने फाइंड आउट करना है 7 का स्क्वायर तो ये 49 प्लस ये 6 का स्क्वायर 36। अब इन दोनों वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो ये इसका जो आंसर आ जाएगा आपके सामने ये 5 आ जाएगा और ये 85 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्योंकि हमने इसका आंसर किलोमीटर के अंदर लेके आना है तो 85 का जब अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा कि 9 पॉइंट इसका 22 जो है वो आपके सामने आ जाएगा। अब इसका हम डिस्टेंस लेंगे तो ये 9 पॉइंट आपके सामने 2 कैलकुलेटर की मदद से हमने इसका जो आंसर निकालना है जब ये निकाला तो आपके सामने ये वाला आ जाएगा और ये आएगा के एम के अंदर, क्योंकि 1 यूनिट जो है वो किसके अंदर आएगा किलोमीटर के अंदर। हमने क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर ही उन्होंने बताया हुआ था कि इसका जो यूनिट है ये हमने किसके अंदर लेना है, हमने किलोमीटर के अंदर लेना है।
तो स्टूडेंट्स इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे, क्योंकि लंबी स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट के अंदर कुछ भी नहीं है। बाकी तो ये जैसे हमारे पास एक 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना होता है वो आसान सा है, लेकिन इसकी स्टेटमेंट को देख के स्टूडेंट साहब ने घबराना नहीं है कि इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दी हुई है तो इसके अंदर हमने क्या फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अब इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर जो 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर्ड अ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय अ कोऑर्डिनेट प्लेन दैट स्टार्ट्स एट द पॉइंट। दो कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइन है जिनको कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर जो है वो ज़ाहिर किया हुआ है हमारे पास। फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट है 5,7 है और दूसरा जो इसका एंड पॉइंट है 15,3 है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। तो आपने इसका स्टूडेंट्स क्या करना है, मिड पॉइंट जो है उसको हमने निकालना है। अब मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है वो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने डिस्कस उसको भी पिछले लेक्चर के अंदर जो किया था। जब आपने इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले जो इसका मिड पॉइंट का फार्मूला था उसको मैंने लिखना है कि x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर आपके सामने 2। तो ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। सबसे पहले हमें मिड पॉइंट का फार्मूला आना चाहिए। अब क्या है, जो कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं इनको लेट कर लिया है कि फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट है उसको मैंने ए रख लिया है 5,7 और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है इसको मैंने बी के बराबर 15 और 3। जब हमने मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसका जो है वैल्यू पुट करनी है। x1 की वैल्यू 5 है और ये x2 की वैल्यू 15 है। 5 प्लस 15 ओवर 2 हमारे पास फार्मूले का आ जाएगा क्योंकि ये x1 की वैल्यू है, ये 15 हमारे पास x2 की वैल्यू है, कॉमा y1 की वैल्यू 7 है और प्लस ये आपके सामने 3 आ जाएगी ओवर 2। अब स्टूडेंट्स इसको जब हमने थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है तो सिंपलीफाई करने के लिए आपने क्या करना है कि इसको 15 है और 5 प्लस 15 तो ये आ जाएगा आपके सामने 20 ओवर 2। तो ये 7 प्लस 3 10 ओवर 2 आ जाएगा। तो ये क्या आपके सामने आएगा, इसको जब 20 को इसको 10 आ जाएगा डिवाइड करेंगे और ये 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा किसका, ए बी का। आपके सामने जो मैंने निकाला है ये आ जाएगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्या आ जाएगा, 10 इंटू क्या आ जाएगा 5 आपके सामने। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें भी दो कोऑर्डिनेट दिए हुए थे। अगर आप स्टेटमेंट को स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे तो देन आपके साथ ये वाला जो इसका भी आपका आप इसको सोल्व कर सकेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट को समझना, मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि आपने इसका दरमियानी नुक्ता निकालना होता है और डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आपने इसका फासला फार्मूला जो होता है उसको निकालना है। अगर हम इन क्वेश्चन को ध्यान से इनकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं तो देन आपके पास जो इनकी कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी, क्योंकि ये वाला फार्मूला मिड पॉइंट का मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है और ये जो डिस्टेंस फार्मूला है ये मैंने आपके साथ डिस्कस इसको भी किया हुआ है। अब इसी तरह जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम डिस्कस करते हैं। एन आर्किटेक्ट इज डिजाइनिंग अ पार्क। जो आर्किटेक्टर है उसने एक पार्क को डिज़ाइन किया है और 2 बिल्डिंग लोकेटेड है और 2 बिल्डिंग की जिनकी लोकेशन है 10,8 है एंड 4,3 ऑन द ग्रिड। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस।
अब इसमें भी हमने क्या करना है, डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है बिटवीन दी बिल्डिंग्स, दोनों बिल्डिंग के दरमियान, क्योंकि एक आर्किटेक्ट ने दो बिल्डिंग को डिज़ाइन किया है, एक के कोऑर्डिनेट भी, दो कोऑर्डिनेट बिल्डिंग ए का और बिल्डिंग बी का जो कोऑर्डिनेट है वो आपके सामने जो है इसको दिया हुआ है। अब इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसमें भी जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इसमें भी हमने डिस्टेंस को ही फाइंड आउट करना है। तो लेकिन फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने इसको किलोमीटर के अंदर जो यूनिट था डिस्टेंस का, किलोमीटर के अंदर हमने फाइंड किया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमारे पास जो यूनिट है वो मीटर के अंदर हमने देखना है। अब ये वाला कोऑर्डिनेट है वही फार्मूला तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने लगाया था, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस आपके साथ y2 माइनस y1 इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, x2 की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले हमारे पास x2 है तो इस x2 की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, कॉमा x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, इज इक्वल टू 10 होगी, कॉमा जो y2 की वैल्यू है वो कितनी है आपके सामने, वो 3 है, और जो y1 की वैल्यू है वो कितनी आपके सामने आ जाएगी, 8 आ जाएंगी। एक स्टेप मैंने ये कर दिया है कि इसमें सारी जो वैल्यू थी वो मैंने आपके सामने लिख भी दी है। अब डिस्टेंस निकालने का, ए बी का जो डिस्टेंस है उसमें हम वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। वैल्यू ऊपर वाले फार्मूले में जब हमने पुट की तो 4 माइनस 10 आ जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस आपके सामने y2 की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 8 आपके पास आ जाएगा उसका स्क्वायर। एक स्टूडेंट जो बात आपने ध्यान में रखनी है, जब टेस्ट वगैरह हम क्लास में लेते हैं या बच्चों के वैसे पेपर चेक करते हैं तो ये x2 को बच्चे ऊपर लिख देते हैं, लेकिन ये आपने नीचे इसको सब्सक्रिप्ट में लेके आना है, इसको भी x1 को भी नीचे लिखना है, y2 को भी नीचे, यानी कि फार्मूले के नीचे इसको ऊपर नहीं लगाना, ये स्क्वायर है इसको ऊपर लगाएंगे और ये सारी वैल्यू जो फार्मूले के अंदर आई हुई है ये हमने सब्सक्रिप्ट के अंदर इसकी वैल्यू को हमने लिखना है। तो ये वाला जो आपके सामने आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 4 में से जब 10 निकालेंगे तो ये इसका जो आंसर आएगा ये आपके सामने -6 आ जाएगा, और प्लस ये आ जाएगा -5 का, क्योंकि 3 में से जब 8 को निकालेंगे तो ये आपके सामने 3 माइनस 8 -5, 4 माइनस 6, तो ये 4 माइनस 10 और ये -6 आ जाएगा। अब ये माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ये प्लस ही होगा, प्लस ये 5 का स्क्वायर ये 25 होगा आपके सामने। और जब आपने इसको लेना है तो जब दोनों वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो ये ए बी का जो डिस्टेंस आपके सामने आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो क्या आएगा, जब ए और बी को हमने लिखना है तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 61 का स्क्वायर रूट, लेकिन हमने इसका स्क्वायर रूट भी ख़त्म करना है। अब कैलकुलेटर की मदद से अगर हम इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो इसका जो आंसर आपके सामने आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 7.81 यूनिट आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 7.8 और 1, ये एम मीटर के अंदर इसकी जो है वो आपने इसका आंसर लिख देना है। ये आपके सामने क्या आ जाएगा, एम किसको ज़ाहिर करता है, मीटर को ज़ाहिर करता है। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने जो इसका पार्ट नंबर था 3 क्वेश्चन था, इसमें भी हमने क्या करना था कि हमने इसमें डिस्टेंस को फाइंड आउट करना था, जो मैंने आपके सामने इसका डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। पहले क्वेश्चन के अंदर भी मैंने डिस्टेंस को फाइंड आउट किया था, और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें मैंने मिड पॉइंट को डिस्कस किया है, और जो तीसरा इसका क्वेश्चन था उसके अंदर भी स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, इसका आपके सामने जो है डिस्टेंस को ही फाइंड आउट किया है। अब इसी तरह इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है
उसको हम देखते हैं कि 4 के अंदर आपने क्या करना है। 4 के भी अंदर जो है उसकी स्टेटमेंट को अगर हम देखेंगे, गौर से समझेंगे, तो देन आप जो है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब आगे है क्वेश्चन नंबर जो 4 है, उसको देखते हैं कि 4 क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है। ए डिलीवरी ड्राइवर्स नीड टू डिलीवरी ड्राइवर needs to calculate the distance between two the distance between two delivery location two delivery location. One location is at seven comma two and the other at 12, 10 on the city grid map. On the city grid map, where each unit represents kilometer. What is the distance between two locations? What is the location? What is the location between? What is the distance? What is the distance between the two location? Between the two location. अब इसमें भी हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट्स दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं कि उसके दो कोऑर्डिनेट 7, 2 और ये वाले दिए हुए हैं, यानी कि इनको लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि लेट का लिया हमारे पास क्या है, ए की लोकेशन ये वाली है 7 और 2, और जो बी वाली लोकेशन है वो है 12, 10 है आपके पास। अब ये वाला स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसके अंदर भी बेसिकली हमारे पास डिस्टेंस उन्होंने बता दिया है कि डिलीवरी है, ड्राइवर जो उसको करता है, वो जैसे घरों में कोई चीज़ हम डिलीवर करने के लिए जाते हैं, दो लोकेशन के ऊपर वो जाता है, एक का पॉइंट ये वाला है और दूसरे का पॉइंट ये वाला है। अब आपने बताना ये है कि दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो वो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपके सामने इसको डिस्कस किया था कि डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने इसको दो पॉइंट्स के दरमियान जब हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है तो उसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा के वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो देन आपके पास क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। अब ये वाला पॉइंट ए है और पॉइंट बी, अब इसके दरमियान जो डिस्टेंस है बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
आपके सामने क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों के दरमियान क्या है, मैंने डिस्टेंस निकालने का फार्मूला जो है वो मैंने आपके सामने इसको लगा दिया है कि इसमें फार्मूला लगा के तो अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब इसमें स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, x2 की वैल्यू जो थी आपके सामने वो कितनी होगी, वो है 12 है, कॉमा x1 की जो वैल्यू है वो 7 है, इज इक्वल टू 7 होगी। y2 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 10 होगी आपके सामने, कॉमा और y1 की जो वैल्यू है वो आपके सामने 2 होगी। ये आपने फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करने से पहले थोड़ा सा ये बता भी देना है कि कौन सी वैल्यू हमने कहाँ पे लगाई है, कि कौन सी x2 की वैल्यू कौन सी है, x1 की वैल्यू इसमें कौन सी है। अब स्टूडेंट्स ए बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं लिखूंगा, वैल्यू पुट कर दूंगा स्क्वायर रूट के अंदर। तो x2 की वैल्यू कितनी है, 12 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 का स्क्वायर। तो फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी है मैंने। अब ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 7, 12 में से जब 7 निकालेंगे तो 5 का और ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। जब 10 में से 2 निकालेंगे तो ये 8 का स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। और ये आ जाएगा 25 आपके सामने, प्लस ये 64 आ जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर जो होता है ये 25 होगा और 8 का स्क्वायर 64 होगा। और ये आपके सामने क्या आ जाएगा, इसको जब मैं करूँगा 9 और ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 89 ए बी का जो डिस्टेंस है। लेकिन हमने ये स्क्वायर रूट को भी ख़त्म करना है। 89 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 9.43 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 9.4 और 3, और ये किसके अंदर आ जाएगा, 1 इसका जो है आपके सामने किलोमीटर के अंदर, इसको हम के एम भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने जो लेना है ईच यूनिट को ग्रिड मैप का वो किलोमीटर के अंदर है। तो ये वाला हमारे पास इसका किलोमीटर के अंदर जो है वो आंसर आ जाएगा। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 था, जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। इसके अंदर भी हमने क्या करना है, बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला लगा के तो हमने वैल्यू को इसको फाइंड आउट करना था, जो मैंने आपके सामने इसको लगा के तो इसको फाइंड आउट कर लिया है। अब इसी तरह इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने क्या करना है। 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको हम देखते हैं। 5 के अंदर क्या दिया हुआ है, द स्टार्ट एंड द एंड पॉइंट ऑफ द रेस ट्रैक आर द गिवन बाय द कोऑर्डिनेट, के रेस को हमने स्टार्ट किया है उसका क्या दिया हुआ है, स्टार्ट पॉइंट दिया हुआ है और एंड पॉइंट दिया हुआ है। मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है। लो जी, दी स्टार्ट and and end points of a racetrack are given by the coordinates are given by the coordinate 3, 9 and 9, 13. What is the midpoint? What is the mid point of the track?
ऑफ दी ट्रैक का क्या करना है, हमने इसका मिड पॉइंट को फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास इसका जब हमने डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन को देखना है तो इसको जो क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट हमारे पास जो स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट बी START, स्टार्ट पॉइंट बी क्या है, ए कितना है, स्टार्ट पॉइंट 3,9 और एंड पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट बी ये है आपके सामने 9 और 13। ठीक है, मिड पॉइंट को हमने फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें स्टूडेंट्स क्या करना है, मिड पॉइंट को जब हमने फाइंड आउट करना है तो आपके सामने जो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है, मिड पॉइंट फार्मूला वो क्या होता है, मिड पॉइंट को जब हमने फार्मूला में करना है तो ये होता है x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 जमा y2 ओवर 2। अब इसमें x1 की जो वैल्यू है वो डियर स्टूडेंट्स क्या होगी 3, x2 की वैल्यू जो होगी वो आपके पास 9 है, y1 की वैल्यू जो होगी वो 9 है और y2 की जो वैल्यू होगी ये आपके सामने 13 है। ये आपके सामने x1 y1 x2 y2। अब मिड पॉइंट लेना है ए बी का, मिड पॉइंट ऑफ ए बी का जब हमने लेना है तो ये क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। तो इसको जब हमने वैल्यू पुट कर दी x1 की 3 प्लस 9 ओवर 2, 9 प्लस 13 ओवर 2 आपके सामने दोनों वैल्यू मैंने डियर स्टूडेंट्स आपके सामने पुट कर दी है। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 3 प्लस 9 तो ये आपके पास 12 ओवर 2 आ जाएगा और ये 22 ओवर आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये आपके सामने जो इसका आंसर आएगा 6 और ये 11 आ जाएगा। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, क्योंकि हमने इसमें मिड पॉइंट को ही फाइंड आउट करना था, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ये आपके सामने 6,11 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि स्टार्ट पॉइंट आपके पास इसका 6 होगा और जो सॉरी मिड पॉइंट इन दोनों का जो होगा वो आपके सामने M6,11 जो है ये आपके पास आ जाएगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ट्रैक M इज इक्वल टू 6,11 आ जाएगा। ये था स्टूडेंट्स आपके पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 था एक्सरसाइज 7.3 का, जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। ये बहुत आसान से क्वेश्चन है। 7.3 एक्सरसाइज बेसिकली पीछे वाली दोनों एक्सरसाइज की समरी है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन जो मैंने 5 आपके सामने डिस्कस किए हैं, अगर फिर भी इनके अंदर कोई आपको इशू आता है या कोई मसला आता है तो आप वो मेरा चैनल जो है M.Ashraf ऑफिशियल वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाकर आप इसमें कमेंट करें, कमेंट में या व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है मुझे क्वेश्चन, तो वो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।